जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएससी प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई का ऐसे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बताएंगे जो कि विदाउट फार्मूला के साथ, जो कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा और सभी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप आज एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सीआई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी इस चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी का डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे चलाया जा रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन वो है चक्रवृद्धि ब्याज से। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाती है। प्यारे मित्र, ये देखिए क्या बोल रहा है, एक राशि है 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाती है। ठीक है, ये आपका मूलधन दिया गया है, 1352 रुपया हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये 4% जो है, 4% आपको पता होता है कितना होता है, 1/25। 1/25 आपको अगर नहीं पता है तो 4/100 आप कर सकते हैं, तो 1/25 आ गया। यानी 25 रुपया पर 1 रुपया ब्याज। यानी हम लोग क्या करेंगे, 25 से 26 रेशियो जानते हैं आप लोग, 25 से 26 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 वर्ष है तो 2 बार लिख लेंगे, 25 से 26। इसी तरह से हम लोग को लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों को गुना कर लेना है। 25 से 25 कितना आ जाएगा, 625, और 26 से 26 676। देखिए प्यारे मित्र, जब हम लोग रेशियो निकाल लेंगे तो ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है, यही दिया गया है आपका कितना, 1352 दिया गया है। ठीक है, 1352 यहाँ पर दिया गया है। तो ये कितनों से गुना हो गया, तो यही समझ लीजिए 2 से गुना हो गया। तो हम लोग यहाँ भी 2 से गुना कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूना 1250। यानी 1250 रुपया आपका क्या निकल गया, 1250 रुपया आपका देखिए यहाँ पे निकल गया धनराशि। ठीक है, ये मिश्र धन दिया गया था, तो 1352 रुपया 2 से गुना कर लिया और 1250। हमने कुछ नहीं किया इस तरह के प्रश्न में, सिर्फ 4% का वैल्यू लिखा। 25 से 26 2 वर्ष था, इसलिए 2 बार लिखा, दोनों को गुना कर दिया, इसका वैल्यू दिया गया था, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के धमाकेदार ट्रिक से हम लोग सभी CISI का चैप्टर एंड करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है और 10% प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि की दर से 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि होगी। मान के चलिए एक कस्बे की जनसंख्या आपको 64,000 रुपये दिया गया है और 10% प्रति वर्ष वृद्धि दर है। ठीक है, 10% से वृद्धि दर है और 3 वर्ष के अंत में बोल रहा है जनसंख्या। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, जैसे कि हमने आपको अभी बताया 10% को लिख लेना है। 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10। यानी 10 रुपया है, उस पर कितना ब्याज, 1 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से 11 लिख लेंगे। 3 वर्ष है तो 3 बार लिख लेंगे, या तो आप डायरेक्ट यहीं पे क्यू आप निकाल सकते हैं, ऐसे हम लोग 3 बार लिख लिए समझाने के तौर पे। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1331। आप लोग को पता है 11 का क्यू कितना होता है, 1331। जनसंख्या यानी कि मूलधन दिया गया है आपको कितना, 64,000। 64,000 दिया गया प्यारे मित्र, यानी कितना से गुना है, 64 से गुना है। तो हम लोग यहाँ भी 64 से गुना कर लेंगे। देखिए 4 से एक बार में, यानी कि 4 लास्ट में, ऑप्शन में 4 लास्ट में, ऑप्शन में डी में दिया गया था, आपका यही आंसर करेक्ट आ जाएगा, 85,184। समझ में आया कैसे निकाले, ये निकल के आ गया कितना, 85,184 आपका निकल के आ गया। हमने कुछ नहीं किया, 64 से गुना यहाँ पर किया गया था, 64,000, इस पे 3 वर्ष का था, इसीलिए हमने 3 बार कर लिया और इसको गुना कर लिया। याद रखना है गुना करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। यहाँ पे देखिए 4 से गुना, 4 का 4, 4 आना चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन में 4 लास्ट में, इसलिए हमने डी को टिक कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया इस तरह के प्रश्न को कैसे हम लोग बनाइएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे मित्र, अगर आपको सीआई का क्वेश्चन समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर लें और लाइक कर दें, और अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी का डेली प्रैक्टिस सेट इस पर चलाया जा रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये है, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर पर एसआई यानी कि साधारण ब्याज कितना है, ये पूछ रहा है। आप लोग को हम बता दें, जैसे ही 10% यहाँ पर दिया गया है, आप 10 से 11
ये करके आप इसको नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर CI पूछ लिया। तो हम लोग क्या करेंगे 10% का, तो इसको मान के चलिए क्या करना है, एक तो ये फार्मूला हो गया R²/100 पे आप इसको 2 वर्ष के लिए निकाल सकते हैं। R²/100 करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 10% है, मान के चलिए 10% 2 वर्ष है तो हम लोग इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 वर्ष है इसलिए स्क्वायर किए, 3 वर्ष रहता तो हम लोग क्या करते क्यू करते। ठीक है, तो 100 निकालने का मतलब है कि आप इसका 10% यानी 1/10 भाग कितना हो जाएगा 10, और यहाँ भी कितना निकल के आ जाएगा 10। अब जो है प्यारे मित्र इसका जो 2 वर्ष है ये दूसरा वर्ष कितना निकल के आएगा 10% इसका कितना आ गया 1। अब आपको हम बता दें ये जो आपका निकला ये क्या निकला, ये निकला आपका SI। ये जो 10 और 10 है ये क्या है SI है, और ये टोटल क्या है, टोटल है क्या है CI चक्रवृद्धि ब्याज है। ये टोटल CI है और ये दोनों क्या है SI है, और ये दोनों का अंतर जो है ये एक, ये क्या है अंतर है। ठीक है, आप लोग को बता दें CI और SI का ये अंतर है। तो आपको देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया दिया गया, यानी टोटल दिया है 840, यानी कि 10 10 20 1 21 21 आपको दिया गया है 840। ठीक है, समझ में आ रहा है, 21 आपको 40 दिया गया है, तो एक का वैल्यू आप कितना निकाल सकते हैं 40। यहाँ से आप 40 निकाल सकते हैं, 21 चौक 84 40 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 20 का वैल्यू पूछ रहा है हमको SI चक्रवृद्धि ब्याज नहीं यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहा है। 10 और 10 कितना हो गया 20, ये 20 जो है मेरा ये दोनों क्या बताए थे हमने आपको, ये SI है और ये टोटल CI है, और SI माइनस CI यानी एक जो है ये अंतर है। तो 20 गुना 40 कर देंगे, 4 दूनी 800, 800 जो ये निकला मेरा क्या निकला SI निकला, चक्रवृद्धि सॉरी साधारण ब्याज निकला। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा C, आंसर आ गया C। हमने क्या किया इस तरह के प्रश्न में 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में था तो 1100 इसका स्क्वायर कर दिए, 10 का स्क्वायर 1/10 भाग 10, फिर 10% 10, 2 वर्ष था इसलिए इस पे इसका भी ब्याज लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो साधारण ब्याज दोनों का समान रहता है, आप लोग को पता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक वर्ष में दोनों का ब्याज समान रहता है। तो एक वर्ष में समान, लेकिन दूसरे वर्ष इस पे भी 10% लगेगा, तो आपका 1 रुपया बढ़ जाएगा, 10 का 10% 1, और टोटल 21 रुपया था, 21 रुपया 21 CI निकला, 21 का वैल्यू 840 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था, हमने 20 का निकाल लिया, 800 रुपया मेरा निकल गया। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 1200 रुपया का 2 वर्ष में मिश्र धन ज्ञात करना है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 15% और दूसरे वर्ष 16% है। देखिए आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक वर्ष 15% दूसरे वर्ष 16%, रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा परसेंटेज में इसका वैल्यू अधिक हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको इस नियम से बनाएंगे। 12,000 रुपया दिया गया है, एक वर्ष जो है कितना लग रहा है 15%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 बार 188, और ये 16% दूसरे वर्ष लग रहा है, यानी कितना आ जाएगा 192। ठीक है, 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में लगेगा, यानी इस पे एक बार और लगेगा 15% नहीं, यानी कि 16% लगेगा। 16% लगने का दूसरे वर्ष इस पे लगेगा, 15% तो लग गया, लेकिन इसके बाद 16% लगेगा। तो 16% निकलने के बाद 16 8 28 से 8 और 16 12 28, यानी कि 28.8 इस पे निकलेगा, यानी एक जीरो आ जाएगा 28.80। अब बोल रहा है कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन आपका क्या होता है, टोटल होता है मिश्रधन, टोटल को हम लोग जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा आपका मिश्रधन, यानी 1200 है, यहाँ 1200 है। ठीक है, 1200 और 180 और 192 और 28.80। ठीक है, ये हमने जोड़ लेंगे। ठीक है, ये इसको जोड़ना, इसको जोड़ना, इसको जोड़ना और इसको जोड़ना, ये जो टोटल जोड़ के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, मिश्रधन आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 0.80, ऐसे आप टिक लगा सकते हैं, 0.80 एक ही ऑप्शन में 1600.80 आपका निकल के आएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, 8 2 10, 9 2 11, 11 8 19, 1 20, 5 2 2 2 4 2 6 1, यहाँ देखिए 1600.80 आपका निकल के आ गया मिश्रधन, ऑप्शन नंबर बी आ गया। समझ में आया क्या किया इस तरह के प्रश्न में, कुछ नहीं किए, बस आपको 1200 रुपया दिया गया था, 2 वर्ष में अलग अलग दर दिया गया था, तो अलग अलग दर हमने निकाल लिया, और दूसरा वर्ष इस पे निकला तो हमने निकाल लिया। समझ में आ गया। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर से उसी कालावधि में साधारण ब्याज की अपेक्षा 10 रुपया अधिक हो जाता है, तो मूलधन का पता लगाइए। देखिए प्यारे मित्र, इस तरह के प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, 5% की वार्षिक दर था, ठीक है,
और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर से उसी कालावधि, मतलब दर भी समान है और ब्याज भी समान है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से 10 रुपया अधिक हो जाता है, यानी कि सीआई और एसआई का अंतर दिया गया है 10 रुपया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो मूलधन का पता लगाना है। तो प्यारे मित्र, आपको हम बता दें 5% का वैल्यू आप लोग को पता होता है कितना होता है, 1/20। हमने बताया कि 20 जो निकला, आप इसका 2 वर्ष का है तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे 2 वर्ष में, ये कितना निकल के आ जाएगा, 400 निकल के आ जाएगा। आपको पता है 2 वर्ष है, इस पे 20% कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा कि 20% आ जाएगा। इसका जो 20% है ये निकल, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि 20% इसका हमको निकालना है। तो आपका जो ये 5% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 रुपया। इसका हमने 5% निकाला, 5% की दर से है, फिर इसका 5% निकालेंगे तो ये कितना चलेगा, 20 रुपया। 20 आ गया। 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में इसका फिर से 5% हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया। तो आपका एक जो निकला, हमने अभी आपको पहले पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये जो क्या है, सीआई माइनस एसआई होता है, ठीक है। और ये दोनों क्या होता है, ये दोनों होता है एसआई, ठीक है। और ये टोटल क्या होता है, सीआई, और ये टोटल जो है ये हो जाता है मिश्रधन। तो 1 रुपया का वैल्यू दिया गया है 10 रुपया, ठीक है। हमको पूछ रहा है मूलधन। मूलधन आपका क्या होता है, पी होता है, ये मूलधन। तो इसमें हम लोग 10 से गुना कर लेंगे तो ये कितना चलेगा जाएगा, 4000 रुपया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या किया हम लोग इस तरह के प्रश्न में। 20 का स्क्वायर कर लिए, 2 वर्ष था इसलिए 2 वर्ष में 20 का स्क्वायर कर लिए। इसका 5% 20 रुपया, 20% 2 बार निकलेगा, साधारण ब्याज समान रहता है तो 20 निकल के आ गया। इस पे फिर 5% लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में एक्स्ट्रा लगता है। तो 5% निकालने का मतलब है कि 20%, 20 रुपया का 5% 1 रुपया। तो एक का वैल्यू 10 रुपया अधिक था, यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है, 1 रुपया। तो एक का वैल्यू 10, तो 400 गुना 10 यानी 4000 आपका मूलधन पूछ रहा था, तो मूलधन यहाँ से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। उम्मीद है सभी को सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया है तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया है, ठीक है। तो दर ज्ञात कीजिए। प्यारे मित्र, आपको बता दें 3 वर्ष का रहे, 10 वर्ष का रहे, 25 वर्ष का रहे, एसआई जो है सभी का क्या होता है, हर एक प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है, साधारण ब्याज बराबर रहता है। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आपको ये सब चीज़ पता नहीं तो हमने प्ले लिस्ट में सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1200 है तो आप लोग 3 वर्ष है तो 3 वर्ष में आपको पता चल गया होगा, 400 रुपया मिला होगा। कितना मिला होगा, 400 रुपया। और फिर क्या बोल रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 812 है, यानी 800 रुपया तो मिल गया, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 12 रुपया। तब तो 812 रुपया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट, तो ये कितना परसेंट, 3%। 3% करने का मतलब है कि यही आपका दर निकल गया, ये इसका कितना प्रतिशत है, ये आपका दर था, ठीक है। तो 400 का 3% 12 रुपया, यानी कि 400 का 12 रुपया कितना परसेंट है, यही पूछ रहा था दर। तो 3% आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगर आपको मूलधन पूछेगा तो यहाँ से फिर हम लोग 3% निकल के आ जाएंगे, तो ये आपका जो यहाँ टोटल निकलेगा ये क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया क्या किया इस तरह के प्रश्न में। साधारण ब्याज तीनों वर्ष का समान था तो हमने 400 रुपया लिख दिया। उसके बाद 12 रुपया अधिक हो रहा था दूसरे वर्ष में, 812 यानी 800 तो हो गया, 12 रुपया अधिक मिला तो कितना परसेंट मिला, तो 3%। 400 का 12 रुपया कितना परसेंट, 3%। तो यही मेरा दर निकल के आ गया। उम्मीद है सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आज आप लोग का अंतिम प्रश्न था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हमने आपको आज बताया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो डालें आप लोग तुरंत देख लें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।